स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 के विज्ञान का पार्ट 16 जल का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? पहला ऑप्शन लगभग 2/3, दूसरा लगभग आधा, तीसरा लगभग 3/4, चौथा लगभग 1/4। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लगभग 2/3। खा है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। पहला वर्षा का जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा धरातल का जल, चौथा समुद्री जल। तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्धतम होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गा है शुद्ध जल होता है। पहला केवल रंगहीन, दूसरा केवल पारदर्शी, तीसरा केवल गंधहीन तथा स्वादहीन, चौथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि जल जो है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। प्रश्न नंबर घ है जल घोल सकता है केवल ठोस पदार्थ को। सेकंड नंबर ठोस द्रव गैस को। थर्ड नंबर केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ। 4 नंबर है केवल द्रव। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठोस द्रव गैस। अंगा है जल के तलछटीकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। पहला ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फिटकरी, चौथा ओजोन। तो ये जो आपका आंसर आपका सही होगा फिटकरी। ठीक है, जल के तलछटीकरण हेतु फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर वाला ऑप्शन जो है ये गलत टिक हुआ है, तो वो नहीं होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। जो हरे रंग से थोड़ा सा लाइनिंग की गई है वही फिल किया गया है। कहा है समुद्र का जल सबसे बड़ा स्रोत है। खा है जल सभी जीवधारियों का प्रमुख घटक है। गा है जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए यह अच्छा विलायक है। घा जल की कठोरता उसमें घुले लवणों के कारण होती है। अंगा क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है नीचे कुछ कथन लिखे हैं, इनमें सही कथन के सामने सही और गलत कथन सामने क्रॉस का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाएं। क्या है अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो अपमार्जक होता है वो मृदु जल में झाग देता है लेकिन कठोर जल में नहीं देता है। खा है शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री पर उबलता है, सही है। गा है कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है, तो गलत है। घा है जल 3 अवस्थाओं बर्फ, ठोस, जल द्रव तथा जलवाष्प गैस पे पाया जाता है, तो आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल के 3 भौतिक गुण बताइए। तो उत्तर जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। दूसरा जल की अवस्था ताप पर निर्भर है। तीसरा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर खा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? उत्तर क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर का। प्रश्न नंबर 5 है कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है? उत्तर ऐसे जल जिनमें खनिज लवण जैसी शुद्धियाँ मिली होती हैं और साबुन के साथ झाग नहीं बनाते कठोर जल कहलाते हैं, जबकि ऐसे जल जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है और साबुन के साथ आसानी से झाग बनाते हैं मृदु जल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है वाष्पन एवं संघनन को परिभाषित कीजिए। उत्तर द्रव का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन एवं जलवाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर पहली प्रक्रिया देखते हैं तलछटीकरण। अशुद्ध युक्त जल को एक पात्र में भर देते हैं, कुछ देर के लिए जल को शांत छोड़ देते हैं, तत्पश्चात भारी शुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रक्रिया को तलछटीकरण कहते हैं। तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। दूसरा स्टेप है छानना। तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, कंकड़ों एवं रेत, बालू की कई परतों से होकर छानते हैं, जिसमें धूल तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। कोयला रंग तथा गंध को दूर करता है। क्लोरीनीकरण खनिज जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। थैंक यू।